2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनीत। तो चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में सरकारी भर्तियों में फर्जीवाड़े का एक और मामला सामने आया है। कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 में विशाल मिश्रा नामक युवक ने फर्जी RSCIT प्रमाण पत्र के आधार पर जयपुर जिला परिषद में नौकरी हासिल कर यह प्रमाण पत्र वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के नाम से लिया गया था, जो कि कंप्यूटर योग्यता के लिए आवश्यक था। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब विभागीय जांच में ये जो प्रमाण पत्र हैं, उस प्रमाण पत्र की तस्दीक करवाई गई और विश्वविद्यालय ने बताया कि ऐसा कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया। इसके बाद जिला परिषद के सहायक प्रशासनिक अधिकारी रामगोपाल गुर्जर ने जयपुर के बनी पार्क थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आरोपी की भूमिका जो है उसकी जांच की और संभावित दोषियों की जांच शुरू कर दी। यह मामला सरकारी भर्ती की पारदर्शिता पर सवाल खड़े करता है और दर्शाता है कि कुछ लोग नौकरी के लिए फर्जी दस्तावेजों का सहारा लेते हैं। अब पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित रीट लेवल 2 विशेष शिक्षक भर्ती के शेष पदों का रिजल्ट अब तक जारी नहीं किया गया है, जिससे लगभग 700 अभ्यर्थी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। पहले यह मामला कोर्ट में विचाराधीन था, लेकिन बाद में विवादित पदों को होल्ड पर रखकर शेष पदों पर परिणाम जारी करने का रास्ता साफ हो गया था। बोर्ड की ओर से यह भी कहा गया था कि 25 सितंबर तक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, लेकिन अब तक अक्टूबर का दूसरा सप्ताह चल रहा है, लेकिन अभी तक रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। अभ्यर्थियों का कहना है कि CMR और सचिवालय स्तर से भी बोर्ड को रिजल्ट जारी करने के निर्देश दिए जा चुके हैं, कहा जा चुका है, लेकिन फिर भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। रिजल्ट में देरी को लेकर न तो बोर्ड की ओर से कोई स्पष्ट कारण बताया गया और न ही कोई नई तिथि घोषित की गई। ऐसे में अभ्यर्थी अभी भी लगातार इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी और अच्छी खबर आ रही है। बीकानेर स्थित शिक्षा निदेशालय ने राज्य सरकार को 20,803 पदों के सृजन का प्रस्ताव भेजा है, जो खासतौर पर उन 3,833 स्कूलों के लिए है जिन्हें वर्ष 2022-23 में माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत किया गया था। उन स्कूलों में लंबे समय से शिक्षक और स्टाफ की भारी कमी बनी हुई थी, जिससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही। अब माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने वरिष्ठ शासन उप सचिव को जो प्रस्ताव भेजा है, उसमें 11,499 व्याख्याता, 3,708 वरिष्ठ अध्यापक, 2,596 तृतीय श्रेणी शिक्षक, 912 शारीरिक शिक्षक और 1,015 कनिष्ठ सहायक और 1,073 सहायक कर्मचारी पदों की सिफारिश की गई है। अगर सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है तो फिर रीट, सेट और नेट जैसी परीक्षाएं पास कर चुके युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर होने वाला है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई जा रही LDC भर्ती 2024 में एक नया मोड़ आ चुका है। इस भर्ती में दिव्यांग अभ्यर्थियों ने राजस्थान हाईकोर्ट का रुख कर लिया है। मामला कोर्ट में चला गया है। मामला तब उठा जब दिव्यांग अभ्यर्थियों द्वारा विधिवत रूप से विकलांगता प्रमाण पत्र जमा कराने के बावजूद उन्हें अंतिम चयन सूची से बाहर कर दिया गया। इससे नाराज सतीश कुमार सैनी सहित अन्य अभ्यर्थियों ने याचिका लगा दी हाईकोर्ट में। सुनवाई न्यायाधीश अशोक कुमार जैन की एकलपीठ में हुई, जहां अधिवक्ता आनंद शर्मा और अरविंद कुमार शर्मा ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी की। कोर्ट में यह स्पष्ट किया गया कि सभी दस्तावेज समय पर और नियम के अनुसार जमा किए गए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को राहत देते हुए एम्स जोधपुर में पुनः चिकित्सकीय परीक्षण का आदेश दिया है, जिससे अभ्यर्थी प्रक्रिया जो है वो पारदर्शी बनी रहेगी। इसके साथ ही राज्य सरकार और चयन बोर्ड को नोटिस भी जारी किया है। नोटिस जारी करके जवाब भी मांगा है। राजस्थान की PTI भर्ती घोटाले में सबसे ज्यादा चर्चा में रही OPJS यूनिवर्सिटी पर आखिरकार सरकार ने सख्त कार्रवाई की है, यानी OPJS यूनिवर्सिटी पर गाज गिर चुकी है। राज्य सरकार ने सभी पाठ्यक्रमों में नए एडमिशन पर पूरी तरीके से रोक लगा दी। दरअसल ये यूनिवर्सिटी बीते कुछ वर्षों से PTI भर्ती सहित अन्य सरकारी नौकरियों के लिए फर्जी डिग्रियां बांटने का काम कर रही थी, इसे आरोप लगे हुए थे और PTI भर्ती में सबसे ज्यादा मामले सामने आए और जांच में सामने ये भी आया कि यूनिवर्सिटी ने बिना कक्ष परीक्षा और उपस्थिति के ही डिग्रियां जारी कर दी, यानी कि फर्जी तरीके से डिग्रियां बांट दी। SOG और राज्य सरकार की उच्च स्तरीय जांच कमेटी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि यहाँ सुनियोजित तरीके से कूट रचित डिग्रियां तैयार की जा रही थी। कई अभ्यर्थी इन्हीं डिग्रियों के सहारे सरकारी पदों पर चयनित भी हो चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि जिन लोगों ने पहले से डिग्री ली है उनकी वैधता क्या होगी, या जांच का अगला पड़ाव क्या कुछ रहने वाला है। तो ये थी शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।